कैप्सूल्स हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा था। आपने अगर उसको अच्छे से पढ़ा है तो कैप्सूल्स को और टैबलेट्स को पढ़ना, उनकी फिलिंग को पढ़ना, दैट विल नेवर बी अ हार्ड टास्क फॉर यू। ठीक है, ये क्या है, कैप्सूल्स क्या है? सिंगल यूनिट इसलिए है क्योंकि एक डोज कंप्लीट है, एक ही मेडिकेशन, एक ही ड्रग मौजूद है उसके अंदर, एक ही कैप्सूल के अंदर। ठीक है, ये कंटेनर इट्स एन एडिबल कंटेनर, कैप्सूल इज एन कैप्सूल शेल, बेसिकली इट्स एन एडिबल कंटेनर जिसके अंदर ड्रग जो है वो इनक्लोज्ड की जा रही है। ठीक है, जो कैप्सूल शेल्स हैं मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट टाइम आपने देखा था कि फ्लोर या वेफर आपके पास बना रहे थे कैशेट्स में, लेकिन मैंने आपको बताया था क्योंकि आप कमर्शियली प्रिपेयर्ड हैं तो उसमें आप जेलेटिन यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट जेलेटिन, हार्ड जेलेटिन, द कॉमन प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके अलावा जो जेलेटिन यूज़ किया जा रहा है वो प्लांट सोर्स से आइसोलेटेड है। ठीक है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी ऐड है। नेट में आपको बताया गया व्हाट इज़ जेलेटिन। जेलेटिन इज़ अ प्लांट सोर्स पॉलीसेकेराइड, और जो जेलेटिन कैप्सूल्स बन रहे हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी, ऐसी बात है वो स्टोर करने हैं आपको तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होने चाहिए। बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्साइल, हाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, these are the common preservatives which are used in soft gelatin, hard gelatin or shell preparation, capsule shell preparation. It मोस्टली जो कमर्शलाइज्ड हैं, जो प्रिपरेशन अवेलेबल कमर्शलाइज्ड कैप्सूल शेल्स अवेलेबल हैं उनके साइज स्टार्ट होते हैं 000 to 5, यानी 000 to 5 का मतलब ये 000, फिर 00, फिर सिंगल 0, फिर 1 2 3 4 5। इस तरह आप टोटल करें तो 8 साइजेस जो होते हैं वो अवेलेबल हैं। ये साइजेस जो हैं दे आर अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द पाउडर टू बी फिल्ड, यानी जितना अमाउंट पाउडर पे फिल क्या करना हो आपको आप कर सकते हैं। 000 से लेकर 5 तक मोस्टली 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ पाउडर आप मुख्तलिफ साइज़ में प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास मैक्सिमम अमाउंट 2 टेबल स्पून या 2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून और 2 टीस्पून, ठीक है, इतना जितना उसके अंदर अमाउंट आता है उतना अमाउंट आप इन कैप्सूल्स में फिल कर सकते हो, और 1 टेबल स्पून और टीस्पून इज़ इनफ क्वांटिटी। ठीक है, ओके। अब जब हम कैप्सूल का साइज़ हम सेलेक्ट करते हैं, जब कैप्सूल साइज़ सेलेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट्स हैं कुछ जिनको हम इन कंसिडरेशन रखते हैं। नंबर 1 इज़ दैट द वेट ऑफ द कैप्सूल डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द पाउडर यू आर यूजिंग। व्हाट डज इट मीन? देखिए, कुछ ड्रग्स होती हैं वो फाइन पाउडर्स की फॉर्म में होती हैं, कुछ जो होती हैं ग्रेन्युलर फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जो ग्रेन्युलर फॉर्म में होती है उनका मास ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम इज़ व्हाट इज़ द एक्सपेंशन, कि कोई चीज़ कितनी कोई चीज़ हाउ मच द थिंग इज़ एक्सपेंडेड, ठीक है, और हाउ मच द स्पेस इट इज़ गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड, इट इज़ कॉल्ड एज द वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप वॉल्यूम ज़्यादा है तो अल्टीमेटली डेंसर कम होगा। डेंसिटी एक्चुअली मास डिपेंडेंट ज़्यादा होती है कि मास अगर ज़्यादा है जो भी प्रोडक्ट है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली हमें तो दोनों चीज़ें फेवर करेंगी। अगर कोई चीज़ डेंसर है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर आपने एक्सटीपियंट्स ऐड किए हुए हैं ड्रग में। ठीक है, वो ओनली इट्स नॉट ओनली अ ड्रग, इट कंटेनिंग द एक्सटीपियंट्स। तो क्या पता कि उसको ग्रेन्युलर फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाए, उसके बाद उसको फिलिंग किया जाए। अगर ड्रग जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो भी दैट इज़ ऑल्सो फेवरेबल। वाई इट इज़ फेवरेबल? बिकॉज ड्रग जो है वो आप पाउडर जो फ्लफ़ी होगा तो आप उसको स्पैचुला से विद द हेल्प ऑफ द स्पैचुला आप उसको प्रेशराइज्ड फिल कर सकते हैं। ठीक है, और स्पैचुला ना भी यूज़ करें तो डिफरेंट एड के थ्रू वॉल्यूम जो है जितना रिक्वायर्ड है, ये कोई तरीका नहीं है कि हमें सारा ही फिल करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कैप्सूल का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, उसमें और भी कम ड्रग हमें ऐड करनी होती है, हम समटाइम्स सिर्फ एक्टिव दे रहे होते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सेलेक्ट करें या नहीं करें। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप जितना अमाउंट ऑफ द ड्रग होगी उतने ही साइज़ का कैप्सूल लेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी अमाउंट है ड्रग की, ठीक है, जो कि साइज़ नंबर 1 में पूरी आ जाएगी, लेकिन आप बिला वजह जो है वो 000 साइज़ सेलेक्ट कर लें। तो ये सब चीज़ें कंसिड्रेशन में होती हैं। यहाँ आपका आर्ट पता चलता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्पेंस एक्चुअली। तो साइज़ जो है एक डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रेन्यूल्स हैं, आपको लग रहा है जी ग्रेन्यूल्स को हमें फिलिंग करनी है तो डेफिनेटली अंडरस्टूड सी बात है साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा।
अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट यू आर गोइंग टू फिल। जैसे आप खाना खा रहे और कॉमन बिल्कुल ले एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, समटाइम वो रेलिवेंट भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपको राइस निकालने हैं तो यू नीड अ बिग प्लेट फॉर द राइस। For when you are going to have salad sometime or gravy, so bowl is enough for you. So container जो आप use कर रहे हो, it's depending upon the amount you are going to fill. So this point is actually why we are considering density here, because we are considering the mass and volume as well. अच्छा जी, तो next point है, if you only want a small quantity of active ingredient, then you can mix with the material such as the मिल्क पाउडर और राइस पाउडर एज ए फिलर। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका एक्टिव ड्रग है तो जी आप उसके अंदर कोई एक्सिपिएंट, कोई एडिड है, कोई प्रिजर्वेटिव, वी डोंट वांट टू ऐड एनी डाइल्यूएंट एंड एनी एक्सिपिएंट, एनी फॉर्म ऑफ एक्सिपिएंट बनना बेटर है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन ऐड, यू हैव टू ऐड सम इनर्ट form of another form of inert type material that could not affect the efficacy, the effectivity, the bioavailability of the drug. So the milk powder and the rice powder, we are going to add fillers. जो fillers होते हैं उनका डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है, प्रिजर्वेटिव हैं उनका भी कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है, कलरेंट्स हैं उनका भी कोई ना कोई ड्रग इम्पैक्ट होता है, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है उनका भी कोई ना कोई, बट द फिलर्स आर द प्रोडक्ट्स, उनका डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं होता, ये आर जस्ट द फिलर्स। ये ड्रग पे इनकी अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए सॉल्युबलाइजिंग एजेंट ज़्यादा हो जाएगा, सर्फेक्टेंट कम ज़्यादा हो जाएगा, प्रिजर्वेटिव कम ज़्यादा हो जाएगा, कलरिंग एजेंट कम ज़्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट इफेक्ट करेगा आपकी फॉर्मुलेशन का। बट द फिलर का क्या है, जितना आपको चाहिए आप फिल कर सकते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है ड्रग के ऊपर। सो दैट्स वाई इनर्ट मटेरियल है हमारे पास मिल्क पाउडर और द राइस पाउडर, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है किसी भी ड्रग के साथ, ठीक है। सो वी कैन ऐड इन इट। सो ये याद रखिएगा, अगर आपको ड्रग फिल करनी है और अमाउंट ऑफ द ड्रग बहुत लीस्ट अमाउंट है और आपको लग रहा है जी इसको फिल करेंगे तो माइट बी पॉसिबल, समटाइम ऐसा होता है कैप्सूल खुल गया, ड्रग गायब ख़त्म हो गई, स्प्लिटिंग हो गई, या फिलिंग के ही दौरान अप्रॉक्सीमेट अमाउंट आप नहीं ऐड कर सकते, सो यू कैन ऐड द फिलर इन दैट। अच्छा, साइजेस है हमारे पास, यू कैन यूज़ 0 और 00 साइज कैप्सूल विद द वेरियस वेट और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मोस्टली जो प्रेफर्ड साइज़ है वो 00 और 0 साइज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, वेट के हिसाब से, अमाउंट ऑफ फिलिंग के हिसाब से मिलीग्राम्स में कि कितना मिलीग्राम का कैप्सूल होगा तो आपका कौन सा साइज़ जो होगा वो बेटर रहेगा। जैसे 000 साइज़ है तो 950 मिलीग्राम टू 1000 कंसीडरेबल अमाउंट है, 00 है तो 650 टू 700 चल जाएगा, ठीक है। 0 साइज़ है तो 45 तक आप ले सकते हो अमाउंट, ठीक है। 450 से लेकर 650 तक अमाउंट इस तरीके से देखें कि 000 साइज़ होगा ना तो उसके अंदर आप 650 से लेकर 950 तक ऐड कर सकते हैं। 00 होगा तो 450 से लेकर 650 मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है। 1 साइज़ है तो 300 यानी 450 to 300 इस तरीके से जा रहा है। फिर 2 है तो 2 के अंदर आप कम से कम अमाउंट जो है वो आपके पास 200 से 250 है। 3 है तो 150 से 200 है, यानी 3 के लिए मैक्सिमम अमाउंट 200 एंड मिनिमम अमाउंट इज़ 150। 4 के लिए मिनिमम अमाउंट जो है वो आपके पास 150 और मैक्सिमम अमाउंट इज़ द 150 एंड मिनिमम इज़ 100। इस तरीके से 5 जो है आपके लिए मैक्सिमम अमाउंट 100 मिलीग्राम्स है और उससे कम भी हो सकती है। और मोस्टली ऐसा होता है कि हम 100 मिलीग्राम्स को, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी पाउडर डिस्पेंस किया जा रहा हो तो उसको कोशिश की जाती है कि 100 मिलीग्राम्स तक उसका वेट हो, ठीक है। सो वेएबल क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट करते हैं, सही है ना। तो ये बता दिया। इसके अलावा आपके पास है टाइप्स ऑफ द कैप्सूल शेल्स। चूँकि हम यहाँ पे कैप्सूल्स के टाइप्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप जब फॉर्मुलेशंस पढ़ते हो, ड्रग्स को पढ़ते हैं तो आपने कैप्सूल्स को डिटेल में माइट भी पॉसिबल पढ़ा हो, मुझे आइडिया नहीं है। डिस्पेंसिंग में हमारा कोई काम नहीं है कि हम आर्ट जेलेटिन और सेल्फ जेलेटिन और इंडस्ट्री में किस तरह बनाया जा रहा है, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि हम डिस्पेंसिंग फार्मेसी के अंदर क्या इस्तेमाल करें। डिस्पेंसिंग फार्मेसी के अंदर कैप्सूल्स के शेल्स यूज़ किए जा रहे हैं, कैप्सूल के शेल्स को बनाया नहीं जाता, ठीक है। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स हैं, ऐसे शेल कैप्सूल्स हैं जिनमें टेलीकोटिंग कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, शेल्स अवेलेबल हैं, सस्टेन रिलीज कैप्सूल शेल्स भी अवेलेबल हैं।
और सॉफ्ट शेल्स भी हैं, लेकिन हार्ड जेलेटिन प्रेफरेबल है। एंटारिक कोटिंग है सस्टेन रिलीज्ड। कैप्सूल्स भी बनाए जाते हैं। अच्छा, क्या फ़र्क है इनमें हम देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ द हार्ड जेलेटिन, इसको DFC से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ड्राई फिल्ड कैप्सूल है। क्या मतलब ड्राई फिल्ड कैप्सूल है? ड्राई फिल्ड कैप्सूल का मतलब ये कि इसका जो शेल है वो हार्ड है, इसका जो कोर है आउटसाइड का वो हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, ग्रीसी नहीं है टच में, ठीक है। दे आर कमर्शियली अवेलेबल, यानी हमें बाहर से हम इसे खरीद सकते हैं। एक्सटेम्पोरेनियस एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ कैप्सूल, यानी हमें जब ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम ये कैप्सूल खरीद के फिल कर सकते हैं। एक्सटेम्पोरेनियस कैप्सुलेशन का मतलब ये है। हार्ड शेल्स आर रेयर इन डिस्पेंसिंग बट डन फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड प्लाज्मा। याद रखिए, ये जो हार्ड शेल्स वगैरह हैं मोस्टली क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह या प्लाज्मा दी जा रही होती है, ड्रग तो दी जा रही होती है, क्योंकि मार्केटेड फार्मूलेशंस आर इनफ अवेलेबल। तो अब हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम कैप्सूल को, कैसेट्स को, लेकिन जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारे 2-3 प्रोसेसेस हैं। क्लिनिकल ट्रायल एंड प्लाज्मा उसमें इस्तेमाल की जा रही है। आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कराची में आगा खान है, लियाकत नेशनल है, और कुछ फार्मेसीज़ हैं जैसे टाइम मेडिकोस एंड कौसर मेडिकोस, ये डिस्पेंसिंग करें। डिस्पेंसिंग बड़ी रेयर केस में अब होती है। एंटारिक कोटिंग में क्या है? एंटारिक कोटिंग में आपको पता है कि वो ड्रग जो कि स्टमक में रिलीज़ नहीं करवानी है उनको फौरी, ठीक है। तो यकीनन उस पर कोई ना कोई कटिंग मटीरियल होता है, तो उसको पढ़ लेते हैं। दे आर प्रोवाइडेड विद द सेलुलोज एसिड थैलेट एंड द मिक्सचर ऑफ द वैक्स एंड द फैटी एसिड। एंटारिक कोटेड जो बाहर से हमें प्रिपेयर्ड मिलते हैं उनमें सेलुलोज एसिड थैलेट एंड मिक्सचर ऑफ वैक्स एंड फैटी एसिड्स ऑलरेडी एंटारिक कोटेड बना के बेचे जाते हैं, सेल होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर ज़्यादातर जो हमें मार्केटेड है, ठीक है, मार्केटेड जो हैं उनमें जो मटेरियल होगा, जो एंटारिक कोटेड मटेरियल अवेलेबल है उसके अंदर जो केमिकल होता है वो सेलुलोज एसिटेट एंड थैलेट और मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड्स मौजूद होता है। लेकिन अगर डिस्पेंसिंग करनी है और आपके पास एंटारिक कोटिंग मौजूद नहीं है तो आप सिंपल हार्ड जेलेटिन कैप्सूल लो और 10% सोल्यूशन बनाइए एसीटोन का, उसके अंदर डिप कर दें और उसको मसलिन क्लॉथ के ऊपर ड्राई कर लें। आप 2-3 प्रोसेसेस को रिपीट करोगे तो उसके ऊपर एंटारिक कोटिंग हो जाएगी। तो ये जो 2-3 मटेरियल हैं, सेलुलोज एसिटेट थैलेट, मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड एंड वैक्स, ये एंटारिक कोटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन डिस्पेंसिंग 10% एसीटोन से की जाती है हार्ड जेलेटिन की, उसको बनाने के लिए। सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स क्या हैं? सस्टेन रिलीज कैप्सूल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सस्टेन रिलीज क्या होता है? अगर हम इसका ड्रग का सिर्फ अगर देखें हिसाब किताब के वर्ड, ठीक है। सस्टेन रिलीज कैप्सूल आर मेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डोजेस पर डे। फॉर एग्जांपल सुबह दोपहर शाम TDS एक डोज आपको दी जा रही है। अब पेशेंट कंप्लायंस नहीं है, बार बार मेडिसिन खाना, समटाइम मेडिसिन कुड बी ओमिट, समटाइम द पेशेंट कैन फॉरगॉट टू टेक द मेडिसिन। टू अवॉइड सच काइंड ऑफ कंडीशंस, this type of formulation are been designed so that could combine more doses together and that could be administered at one time. जैसे OD, अक्सर आपने देखा होगा अक्सर ड्रग्स के आगे लिखा होता है OD है ये टैबलेट आपकी। वो टैबलेट्स जो OD दी जा रही हैं वो क्यों दी जा रही हैं? वो इसलिए जा रही है, मोस्ट एंटीबायोटिक्स आप देखते हैं OD डोज होती है उसकी। वाई? बिकॉज दे आर द मेड सस्टेन रिलीज्ड, कि वो ड्रग इतना हैवी डोज जैसे 1000 मिलीग्राम्स, आप अगर उसको डिवाइडेड डोज में देते हैं तो हाउ कैन दे डिवाइड 1000? इट कुड बी 200, 200, 200, इट कुड बी गिवन 5 times a day, it could be 250, 250, it could be 4 times a day. So that is practically impracticable. So as such type of condition we made the sustained release drug to reduce the number of the doses per day, ठीक है। ट्रेडिशनली प्रिस्क्राइब ड्रग्स जो बहुत टाइमिंग्स में दी जाती थी उनको देखते हुए इस प्रॉब्लम से जान छुड़ाने के लिए सस्टेन रिलीज बनाई। अब हमारे पास मोस्टली ऐसा होता है कि डिस्पेंसिंग जो ड्रग की जा रही होती है वही इस चक्कर में भी की जा रही होती है कि भाई नंबर ऑफ डोजेस बहुत ज़्यादा है, तो ड्रग को इस तरीके से आप डिस्पेंस करें कि पेशेंट वन टाइम ही लें और उसको वो इफेक्टिव भी हो। तो सस्टेन रिलीज कैप्सूल का इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा अब आप देखेंगे ये बनेगी कैसे? ड्रग को क्या हम कोई टाइमर लगा देंगे कि जिस टाइम पे रिलीज़ होनी, क्या बनेगा हिसाब किताब इसका? लेकिन जो ड्रग होती है ना उसके ग्रेन्यूल्स बना दिए जाते हैं, उसके अंदर हमें कोई एडिटिव भी डालना है, सब डालना है। तो हमने ड्रग को पैलेट्स की फॉर्म में या ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में
जो बल्क आपके पास आ रहा है अमाउंट, उसमें से हमने जितनी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है हमने उसके ग्रेन्यूल्स और पैलेट्स बना लिया। अब हमने सिंपल ड्रग ये कैप्सूल हार्ड शेल कैप्सूल लिया। अब जब हम उसके अंदर फिलिंग करते हैं तो बहुत स्मार्ट फिलिंग करते हैं। वो स्मार्ट फिलिंग हम इसलिए करते हैं कि जब हम स्मार्ट फिलिंग करेंगे तो स्मार्ट फिलिंग ही एक्चुअली सस्टेन रिलीज बनाती है ड्रग। होता क्या है, सबसे पहले ये किया जाता है कि जो ड्रग है आपके पास, उस ड्रग के ग्रेन्यूल बना लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्टिव है सिर्फ आपके पास, एक्टिव के ग्रेन्यूल्स बना लिए। किस तरह बना लिए, उसके अंदर शुगर ऐड कर दी, या पहले शुगर के ग्रेन्यूल्स बना लिए और शुगर के ग्रेन्यूल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी ड्रग को। जो शुगर के अंदर बनाए हैं वो एडिसिव्स कहलाते हैं, ठीक है। और ड्रग जो है वो शुगर जब कोटेड होती है तो ईजिली फटाफट रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। पहला प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहला प्रोसीजर ये होगा कि पैलेट्स बनाए जाएंगे, शुगर ग्रेन्यूल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा ड्रग के साथ। अब आपके पास पैलेट्स हो गए, ग्रेन्यूल्स बन गए। अब हमारे पास जो पैलेट्स बन गए उनमें से कुछ पोर्शन, फॉर एग्जांपल आपने 100 ग्रेन्यूल्स बनाए, मैं एक अमाउंट बता रही हूँ, जस्ट थिंक दैट 100 ग्रेन्यूल्स आपने बनाए, 100 में से 30 ग्रेन्यूल्स आपने ले लिए जो कि ऑलरेडी शुगर में इनकॉर्पोरेट हुए हैं एज एडेसिव। उसको हमने एक और एडेसिव है यानी एडिशन किया, उसके अंदर हमने पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इथाइल सेलुलोज को, ये जो है ड्रग को स्लो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। एडिसिव्स हैं तो ड्रग को अलाउ करते हैं थोड़ा थोड़ा रिलीज़ होने के लिए। पहले ये कोटिंग रिलीज़ होगी, फिर शुगर कोटिंग रिलीज़ होगी, फिर ड्रग रिलीज़ होगी। थोड़ा स्टेप जो होगा वो लेंदी हो गया, 2-3 घंटे लगेंगे इस काम में, ठीक है। 30 ड्रग्स जो हैं वो हमने सिर्फ पैलेट फॉर्म में, यानी जो हमने शुगर कोटिंग की थी सिर्फ 30 ड्रग्स हमने ऐसे रहने दी। 30 ड्रग्स को हमने मज़ीद एडिसिव्स लाइक पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सेलुलोज हमने उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। कुछ को हमने न्यूट्रल रख दिया, यानी हमने किस तरह से, एक को हमने शुगर के साथ अटैच कर दिया, एक में हमने शुगर भी डाली और हमने पॉलीइथाइलिन या पॉलीविनाइल या इथाइल सेलुलोज भी ऐड कर दिया, उसको कोट कर दिया। और एक जो है हमने न्यूट्रल ही रहने दी, यानी एज इट इज़ जैसे ड्रग थी आपके पास, ठीक है, उस ड्रग को ही दे दिया न्यूट्रल फॉर्म में। अब जब वो ड्रग खाई जाएगी तो उसमें सबसे पहले आपके पास न्यूट्रल ड्रग रिलीज़ होगी, कुछ टाइम के बाद आपके पास शुगर कोटिंग वाली रिलीज़ होगी, कुछ टाइम के बाद पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड वाली रिलीज़ होगी। तो याद रखिए कैप्सूल के ऊपर कोई फिलिंग मटेरियल नहीं है, कैप्सूल के अंदर जो फिल किया हुआ है आपने ड्रग को, उनको आपने पैलेट्स एंड ग्रेन्यूल्स बनाया, उनमें ऐसा मटेरियल ऐड किया है जो कि उनको स्लो रिलीज़ कर रहा है बॉडी में। तो दैट वाई द ड्रग इज कॉल्ड एज द सस्टेन रिलीज एंड सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स। ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं आप, बल्क पाउडर के ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं तो उनको फिल कर दिया जाता है कैप्सूल में, कैप्सूल दे दिया जाता है। इट इज़ अ ईजी फॉर्म। अगर आप टैबलेट बनाएंगे तो टैबलेट का साइज़ बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मद्देनज़र रखी जाती हैं। लास्ट पॉइंट ये आपके पास ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इनिशियल मिक्सचर ऑफ कोटेड एंड अनकोटेड पैलेट्स आर यूज्ड टू मेक द कैप्सूल सस्टेन रिलीज। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी है, ठीक है। सॉफ्ट शेल्स क्या है, सॉफ्ट शेल्स जो हैं हार्ड जेलेटिन के साथ अगर सॉर्बिटॉल या ग्लिसरॉल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ऐड कर दिया जाए तो सॉफ्ट शेल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे एंड दे आर सॉफ्ट इन टच एंड ग्रीसी इन द नेचर। अच्छा, दे आर सुटेबल फॉर फिलिंग इन लिक्विड्स, सेमी लिक्विड एंड ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल vitamins A and D, multivitamins, oil soluble drugs, for example synthetic carbon, they are available in the soft cell shells, ठीक है, ठीक है। इन कंपाउंडिंग सॉफ्ट शेल्स पिल्स, मोल्डेड टैबलेट आर रेयरली यूज, ठीक है। जो कैप्सूल फिलिंग्स हैं उनको भी ज़्यादातर हमने हार्ड शेल कैप्सूल तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखा है, यानी हार्ड शेल ही यूज़ किए जाते हैं फिलिंग के लिए। Filling of hard shell capsules, there are two main methods are used. The punch method and a hand operated method या hand operated machine method is used. इस स्लाइड में हम अभी मैनुअल फिलिंग में पंच मेथड पढ़ेंगे। पंच मेथड इज़ वेरी सिंपल। आपने जो भी पाउडर है उसके अंदर अगर आपको एडिटिव्स ऐड करने हैं या नहीं करने हैं, आपने उसको पहले फाइनली टैचुरेट किया इन द मॉडर्न पेंसिल। आफ्टर दैट आपने उसको ऑइंटमेंट स्लैब या पाउडर पेपर के ऊपर स्प्रेड कर दिया। उसके बाद आपने, चूँकि कैप्सूल के 2 हिस्से होते हैं,
तो द सेकेंड हाफ जो है आपने उसको वर्टिकली पुश किया पाउडर के अंदर। आप 2 या 3 स्टेप्स में देखें, फिगर आप डायग्राम आपके पास मौजूद है। दिस प्रोसेस कॉल्ड द पंच्ड, द पाउडर इज पंच्ड और पुश्ड इनटू द कैप्सूल। वो जब फिल हो जाएगा तो उसके बाद आप कैप जो है वो आप उसको पुट करते हैं, कैप्सूल को आप पुट करने के बाद आप उसे लॉक कर दीजिए ना, द कैप्सूल इज फिल्ड। दिस इज़ वेरी इजी इन लेक्चर एंड आई होप इट विल बी